और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड से जुड़ी हुई बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली लगने के मामले में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। गोलीकांड के मुद्दे पर अब सांसद के बेटे और बहू दोनों आमने सामने हो गए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। 2 मार्च को लखनऊ में हुए गोलीकांड में सांसद कौशल किशोर के फरार बेटे आयुष ने एक वीडियो जारी करते हुए मामले में एक बड़ा दावा किया। आयुष के मुताबिक इस गोलीकांड में वो पूरी तरह से निर्दोष है और उसे हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया है। आयुष की माने तो उसने अपने ऊपर गोली नहीं चलवाई है, बल्कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और इसके साथ ही आयुष ने अपनी पत्नी अंकिता पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आयुष ने वीडियो में कहा है कि वो पुलिस के सारे सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन पुलिस अंकिता से पहले पूछताछ करे। आयुष का यह भी आरोप है कि 7 महीने पहले ही अंकिता ने उसे हनी ट्रैप में फंसाकर शादी की। आयुष का दावा है कि अंकिता की पहले से ही शादी हो चुकी थी और अभी तक उसके पहले के पति से तलाक भी नहीं हुआ है। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें। और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन इस बीच आयुष की पत्नी अंकिता ने भी एक वीडियो जारी किया है। अंकिता का दावा यह है कि आयुष अब भी उसके संपर्क में है और वो सरेंडर करेगा। इसके अलावा अंकिता का दावा है कि आयुष के कौशल किशोर से भी उसकी बात हुई है और आयुष वही कर रहा है जो उसका परिवार चाहता है। अंकिता के मुताबिक आयुष ने ही उससे संभल कर रहने के लिए और हो सके तो बाहर चले जाने के लिए कहा है। आयुष से मेरी आज बीती हुई रात को बात हुई थी और उसने मुझे बोला था कि मैं मंडे को ही सरेंडर करूंगा। ऐसा उसने बोला। मुझे नहीं पता वो करेगा कि नहीं करेगा। जब तक उसकी बेल नहीं होगी तब तक वो नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला। तो कौशल किशोर से भी आपकी कुछ बात हुई है, सांसद से? जी हाँ, मेरे पापा से सुबह बात हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले भी बात हुई। तो मतलब उनसे ये बात हुई, मैंने कहा था पापा जैसा वो चाहता है मैं उसके हिसाब से करने के लिए तैयार हूँ, पर कम से कम सारी चीज़ें नॉर्मल हो मेरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने बोला उसकी मर्जी, वो जाने, मैं कुछ नहीं जानता। और आयुष का कहना है कि घर वालों के द्वारा प्रेशर है मेरे पर और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। तो दोनों लोग की कोई बात मैच ही नहीं कर रही है किसी भी प्रकार से। मैं इसलिए काफ़ी परेशान थी, तो मुझे बस बोलना पड़ा इसी वजह से। क्या खतरा है आपको? आप अपने खतरा बता रही हैं, किससे खतरा है? मुझे आयुष ने ही ये बात बताई कि तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम थोड़ा संभल के रहना। और उसकी फैमिली वालों से ही आयुष ने बोला कि किसी से भी तुम बस ज़्यादा मिलना मत, किसी से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस संभल के रहना और हो सके तो बाहर चली जाना। और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, ये तो एक किसी बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी की तरह ट्विस्ट पर ट्विस्ट आए जा रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है? क्या हकीकत अब तक उनके सामने आ पाई है? क्योंकि अब तो हनी ट्रैप का भी आरोप लग रहा है। और बिल्कुल देखिए, मामला वहां से शुरू हुआ जब आयुष, जो कि मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि शाम को जब वो टहल रहे थे अपने साले आदर्श के साथ तो किसी ने उन पर गोली चलाई। लेकिन पुलिस की पूछताछ में या जांच के बाद ये पता चला कि आयुष ने अपने साले के साथ खुद मिलकर के ये पूरा प्लान किया था कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। लेकिन इसके बाद से आयुष इलाज के बहाने हॉस्पिटल पहुंचे और वहां से फरार हो गए। इसके बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जो उनकी पत्नी है उनका
बयान ये आया कि जो उनके पति हैं वो अपने पिता के साथ रह रहे, छुपकर रह रहे। हालांकि पुलिस ने जो अपने सर्विलांस के जरिए पता लगाया था, मुझे पता चला था कि आयुष अलग अलग रास्तों से हो करके उत्तराखंड के लिए निकल चुका है। लेकिन अब चूंकि आयुष का वीडियो सामने आया और आयुष खुद आरोप लगा रहा है कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया है। उसकी पत्नी अंकिता, जिसने पैसे की वजह से उससे शादी की थी और अब उस पर दबाव बना रही है, साथ ही साथ उसका पहले पति के साथ, जिसका नाम प्रदीप है, उसे तलाक भी नहीं हुआ है। तो इस हाई प्रोफाइल गोली कांड में रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब आयुष खुद को बेगुनाह बताते हुए ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी की वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पत्नी जो उनके साथ धोखा कर रही है, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसके बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए। आयुष ये भी कह रहे हैं कि वो सरेंडर करने को तैयार है, पुलिस के सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने किसी से भी मिलकर के अपने आप को मरवाने का प्लान नहीं किया था। तो अब जो कि पुलिस के सामने ये वीडियो आ चुका है, तो अब देखना ये होगा कि इस हाई प्रोफाइल गोलीकांड में और कितने बड़े खुलासे होते हैं। क्या पति पत्नी ने वाकई में कोई साजिश रची है मिल करके, या सिर्फ और सिर्फ ये बॉलीवुड जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं आप अनामिका? लेकिन ये बड़ी बात जो आयुष कह रहे हैं कि अंकिता से पहले पूछताछ हो, क्योंकि हनी ट्रैप में उन्होंने फंसाया है और उसके बाद वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। क्या ये भी एक अहम मोड़ है कि आखिर अब उन्हें से भी पूछताछ हो सकती है, जो लगातार इस मामले में सफाई पेश कर रहे हैं? लेकिन ये बेहद अहम खबर है जब आरोप ये लगा था कि खुद सांसद महोदय के बेटे ने खुद पर गोली चलवाई है और आरोप में उनकी पत्नी के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने भी यही पुलिस को बताया कि खुद आयुष ने खुद पर गोली चलवाई थी। लेकिन अब एक नया वीडियो, और इस वक्त सांसद कौशल किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सांसद साहब, जिस तरह से अब ये परिवार में विवाद सामने आ रहा है, क्या सच्चाई है? क्योंकि अब बहू आपके आरोप लगा रही है कि परिवार जैसा कह रहा है ठीक वैसा ही आयुष इस वक्त कर रहे हैं। वो झूठ बोल रही है, परिवार के संपर्क में वो नहीं है, वो उन्हीं के संपर्क में है। और उन्होंने जो है शादी जब से की थी उसी समय हमने बोल दिया था और वो इस बात पे तैयार था कि हम अपनी जिंदगी जो है अंकिता के साथ बिताना चाहते हैं, हमको अपना जीवन जीने दो। मैंने कहा जाओ अपनी जिंदगी जियो, लेकिन हमारे से लोगों से कोई संबंध नहीं रहेगा। इसके लिए वो तैयार हो गया जी, और जाकर के अपनी पत्नी के साथ रहता था। जो भी घटना हुई आप देख रहे हो कि उनके भाई ने आयुष के साले ने ही उसको गोली मारी। ये सब वीडियो उसमें जो सीसीटीवी कैमरे में आया, और आयुष ने किसी का नाम नहीं बताया, ना पुलिस में, ना थाने में और ना मेडिकल कॉलेज में। जब पुलिस पूछ रही थी तब, न जब मैंने तब भी नहीं बताया, और जब नहीं नाम बताया इसीलिए एफआईआर नहीं की कि पुलिस जांच करे, सच्चाई पता करे। लेकिन आयुष ने भी यही बयान दिया। सुन लीजिए पूरी बात, वीडियो सामने आया पूरी बात सुन लीजिए। आयुष ने भी बोला था कि सीसीटीवी कैमरे कि आप जांच करा लें, तो वहां से सच्चाई पता चली। सीसीटीवी कैमरे से पता चला गोली जो है आयुष के साले ने आयुष को मारी। मेरा ये कहना है इस पे कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आयुष जो है, आप जहां कहीं पर भी हो जी, आप जो है पुलिस के सामने जाओ, ठीक है, थाने जाओ या अदालत में जाओ। ये आप सरेंडर के लिए अपने बेटे को कह रहे हैं। अंकिता भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अंकिता, ये तो हनी ट्रैप में आपने फंसाया है, यही आयुष का आरोप है, और आरोप तो कौशल किशोर जी की ओर से भी। जी असल में उसने ही मुझे फंसाया है। उसने मुझे बोला था फंसाने के लिए और वो उसने फंसाना शुरू कर दिया है। मैंने नहीं उसको फंसाया था, और मैं आपको अभी शाम तक सारे प्रूफ भी दे रही हूँ। मैंने मंगाए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, बट वो चीजें दूसरों के पास थी, मैंने वहां से मंगवाई है और शाम तक सारी प्रूफ आ जाएंगे और मैं आपको पूरा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं दिखा भी दूंगी सारे प्रूफ के साथ कि मैं निर्दोष हूँ, और आरोपी कौन है और किसने क्या किया है वो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। कौन सी ऐसी चीजें हैं, तथ्य आपके पास हैं, साक्ष्य हैं, जिसे पेश करेंगी आप? कौन सी ठोस चीजें? मारपीट की ऑडियो है मेरे पास, जो उसने मुझे मारा था उसने खुद कबूला इस चीज को, जो उसने मेरे साथ करी सारी चीज उसने कबूला है। वो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो मैं बस शाम तक मुझे मिल जाएंगी, मैं शाम तक आपको दिखाऊंगी। लेकिन अंकिता, आप पर जो वीडियो आया है सामने, उसमें आरोप आप पर ये है कि पहले से ही शादी हुई थी, तलाक नहीं हुआ है और हनी ट्रैप में आपने खुद फंसाया है। जी, आप पता करवा लीजिए ना शादी कहाँ हुई थी मेरी। हम सिर्फ वही बात पूछ रहे हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन कौशल किशोर जी, ये आपके परिवार पर ही अंकिता आरोप लगा रही है कि दरअसल फंसाने की कोशिश तो उनके साथ भी प्रकार ये साजिश है, ये आयुष की साजिश है मुझे फंसाने की, मेरा भविष्य बर्बाद करने की। कौशल किशोर जी, क्योंकि वो खुद तो पढ़ा लिखा है नहीं, मैंने पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी पढ़ने लिखने के लिए, और उसने मेरा भविष्य एक
पल में बर्बाद कर दिया है। कौशल जी क्या कहेंगे, ये तो सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैं सारी मैं रिकॉर्डिंग्स आपको रखूंगी बता दूं, सामने। मैंने सुन ले, बताया क्या ना कि कहना पता मुझको चलेगा वीडियो कौन सा कॉल सही है। उसने किया, एक उससे ट्रैक पे बैठ करके दोनों लोग बैठे थे जी और तब वो बोला कि जो है कि अगर मेरी शादी नहीं होगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। मैंने कहा शादी कर लो, जी बिल्कुल यही बात सुसाइड हुई न थी। करो, आओ। जी ये भी बैठी थी तो इनको उसी समय बोलना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ किसी लड़की की मर्जी के बगैर कोई शादी कर लेगा क्या? बिल्कुल मैं चाहती थी, पर ऐसे नहीं जबरदस्ती चाहती कोई कि ये शादी सारी नहीं कर चीजें हो सकता। जाएं। और इतने कौन से प्रगाढ़ संबंध आपके थे, ऐसी कौन सी बात फंसी हुई थी जो जबरदस्ती उसने आपसे शादी कर लिया? आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी उसी समय कि मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। तो आप अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्यों फंस गई उसके चक्कर में? आयुष ने तो यही कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं परिवार जी, वो छोड़ प्यार सकता हूँ, करता है। उनको, अंकिता को नहीं प्यार छोड़ करता सकता। था। और उसने जी, वो परिवार प्यार को करता छोड़ा, था। परिवार को ही छोड़ा उसने, परिवार को जी। छोड़ा और इनके साथ जाके रहा, इन्हीं के साथ रहा और उसी के साथ तब ये घटना घटी। तो ये इसलिए क्यों आयुष हुआ? से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो पुलिस स्टेशन पे जाए, अदालत में जाए और सच्चाई क्या है उसको जाकर के बताए, जो सच है वही बोले और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करे। अंकिता, अब सांसद महोदय सीधा रास्ता आपको बता रहे हैं, आप क्यों जी, जी। आखिर ये नौबत आई है और आरोप उन पर लगा रही हैं? जी उसने ही मेरे साथ मारपीट करी। मैं सारे प्रूफ दे रही हूँ। जो बात उसके ये उसने ये भी बोली है अपने ऑडियो कि मैंने उसको नशा दिया था, वो स्वयं नशा करता था और चीज का प्रूफ मैं मीडिया को दे चुकी हूँ। उसने वो भांग की गोलियां खाता था, दारू पीता था। नहीं, हम जो बात आपसे पूछना चाह रहे हैं अंकिता, वो ये जी। कि अब जो ये वीडियो आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि हनी ट्रैप में आपने फंसाया है। दूसरा ये कि जो फायरिंग की गई है वो उन पर जानलेवा हमला था, आपके इशारों पर ये करवाया गया, ये आरोप आप पर लगाया जा रहा है। अगर ये जानलेवा हमला था तो उसको बोलना था ना पहले, फिर अभी क्यों बयान? जब मैंने उसके खिलाफ बयान दिया फिर वो क्यों बयान पलट रहा है? फिर वो क्यों बयान दे रहा है? ये सारी चीज सेम डे पुलिस को ये चीज उसको बयान देनी थी ना पहले दिन ही। अब क्यों बयान? पहले उसने बोला कि बाइक सवार गुंडों ने, अज्ञात लोगों ने उस पर हमला किया है। आज वो ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा कि मैंने उस पर करवाया। मुझे करवाना हो तो मैं 7-8 महीने पहले नहीं करवा सकती थी। आपके पास, आप कह रही हैं कि बहुत सारे सबूत हैं, वो अब तक पुलिस जी, के बिल्कुल पास प्रूफ है, लेकर मैं आप प्रूफ क्यों नहीं सामने गई रखने कि वाली आप अपनी सफाई भी पेश कर पाएं और जो उचित मांग है आपकी उस पर कार्रवाई भी हो पाए? अब तक पुलिस के मेरी सामने आप किसी भी क्यों प्रकार नहीं की कोई पहुंची मांग हैं? नहीं, बस मेरे ऊपर जो ब्लेम लगे हैं सारे हटाए जाएं। जो मेरी इज्जत गई मुझे वापस चाहिए, चाहे जहाँ से लेकर के आए थे मुझे नहीं पता। तो ये कैसे होगा? इसके लिए आपको कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल क्या मैं वो कर कानूनी रही हैं? कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं सारी चीजें मैंने कड़ी सेना वालों को भी बुलाया है, सारे लोग आएंगे, सारी चीजें सारे सही तथ्य रखे जाएंगे और फिर साबित किया जाएगा कौन सही है कौन गलत है। मैं कमजोर नहीं हूँ। अगर इनके पिताजी सांसद है तो मैं भी एक लड़की हूँ और किसी भी लड़की के ऊपर ऐसे गलत ब्लेम लगाना बिल्कुल भी गलत बात है। नहीं, मैं आप- बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूँ। आप कह रही हैं कि कई संस्थाओं की मदद आप ले रही हैं, आपने बुलाया जी, है, बिल्कुल, मैं ये एक नहीं, नौबत बहुत सारी क्यों आई है? संस्थाओं, आप जगह-जगह सीधे जा रही हूँ। कोर्ट क्यों नहीं पहुंच रही हैं? पुलिस को ये सारी मैं जानकारी? बिल्कुल मैंने FIR की मेरे पास फोटोकॉपी है, मैं अभी दिखा रही हूँ। जी। क्योंकि मुझे पता है थाने में जाके, क्योंकि इनके पिताजी सांसद तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। अब मैं दिखा कौशल रही हूँ। किशोर साहब, अभी ये तो न्यूज़- आप पर आरोप लग रहा है कि क्योंकि आप सांसद हैं इसलिए उचित कार्रवाई नहीं होगी। अरे वो बिल्कुल भी गलत नहीं बोल होगी। रही हैं। मैंने मेरे पास मैंने किसी FIR थाने की पे कॉपी फोन है। नहीं किया, जी। ना पुलिस को मैंने फोन किया। मैंने कहा मेरा कोई मतलब नहीं इस मैटर से, ये जाने, आयुष जाने और इनका भाई जाने जिसने गोली मारी। अब और आयुष ने किसी का नाम नहीं लिया। आयुष ने कहा कि CCTV कैमरे को अंदर आप नहीं, अंदर देखिए, बहुत उसी से गंदा पता है। चलेगा। CCTV कैमरे से ही पता चला कि इनके भाई ने गोली मारी। कौशल किशोर जी, एक पालक की भूमिका में आप हैं, आपके बेटे और बहू का ये विवाद है, एक पालक के मेरी तौर बहू पर का ये परिस्थिति आप क्यों बहू है? ना शब्द यूज करिए, क्योंकि मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई। ये दोनों लोगों का अफेयर है, ठीक है, उससे शादी हुई है, मेरे से क्या लेना देना। आपको क्या वजह लगती है? मैं नहीं, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने बता दिया कि ये इन 3 लोगों का मैटर है, ये लोग जाने और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अंकिता, आपको आवाज आ रही है हमारी? संभवतः फोन कट। लेकिन कौशल किशोर जी, ये जो सबसे अहम बात है, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर होती है और क्योंकि आपके परिवार का मसला होता है, इसलिए एक जवाब भी जनता आपसे जानना चाहती होगी कि आखिर ये नौबत सब क्यों आई, कौन वाकई इसमें दोषी है जो आपको महसूस होता है? देखिए, परिवार की मर्जी के बगैर शादी किया, ये आयुष की गलती है।
आयुष उनको कैसे जानता है ये आयुष ही जाने, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता। हमको लड़की के पारिवारिक ग्राउंड के बारे में भी नहीं पता, बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पता जी। क्या सच्चाई है क्या है, मुझे इस बात के बारे में नहीं पता। वो लड़की जानती होगी, आयुष को अगर कुछ पता होगा तो जानती होगी, या उनका भाई जानता होगा लड़की का। हमसे केवल इतनी सी बात है कि वो जब तैयार नहीं हुआ कि हम शादी करेंगे, उसी के साथ रहेंगे, परिवार छोड़ने के लिए तैयार है, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, तो मैंने कहा जाओ अपनी जिंदगी जीने का काम करो और हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसने जाके अपना शादी की और अपनी जिंदगी जी रहा था। ये जब घटना हुई तो जरूर मैं गया हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से फिर मैं उससे पूछा कहाँ जाओगे, उसने कहा नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा जहाँ रहता हूँ। तो हम लोग चले आए, फिर वो वहाँ गया। अब वहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें इन्होंने बोला है कि यहाँ पिस्टल बरामद हो गई, तुम यहाँ ना आओ। और तब आयुष, इन्होंने खुद कहा कि आयुष को मैंने कहा कि यहाँ मत आना जी। अब आयुष से मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बिल्कुल, कि वो पुलिस के सामने जाए, अदालत के सामने जाए और अपनी बात कहें, सच्चाई को बतावें क्या है, और जांच में पुलिस का सहयोग करें और कानून की मदद करें। जो आप कह रहे हैं यही एक उचित तरीका भी है कि आप पुलिस के सामने जाएं और पूरी तरह से कार्रवाई को फेस करें। लेकिन कौशल किशोर जी, जो बात अब सामने आ रही है कि हनी ट्रैप में फंसाया गया है, और इस तरह से वो अब बहू आपकी जो आरोप लगा रही हैं कि दरअसल अपने परिवार के इशारे पर वो सारी बातें कह रहे हैं। नहीं मानते जी, क्योंकि हमारी मर्जी से शादी नहीं तो बहू नहीं, उनकी पत्नी आयुष की हो सकती, मेरी बहू क्यों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़के की उम्र 27 मार्च को 20 साल की होगी जी, लड़की की उम्र जो है उनसे ज्यादा है जी। ये आयुष कह रहा है कि मुझे हनी ट्रैप में फंसाया गया, हाँ, तो आयुष ही बेहतर तरीके से जानता होगा कि उसके साथ क्या बीता, और क्या उसके साथ बीता है वो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर सुना दें कि दरअसल आयुष अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट पैदा करते हुए क्या कह रहे हैं, क्या उनकी अपनी तकलीफ है जो वो खुद बयां कर रहे हैं। एक बार फिर सुने। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की, हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें, और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। आयुष से मेरी आज रात, मतलब आज बीती हुई रात को बात हुई थी, और उसने मुझे बोला था कि मैं मंडे को ही सरेंडर करूँगा, ऐसा उसने बोला। मुझे नहीं पता वो करेगा कि नहीं करेगा, जब तक उसकी बेल नहीं होगी तब तक वो नहीं करेगा, ऐसा उसने बोला। तो कौशल किशोर से भी आपकी कुछ बात हुई है, सांसद से? जी हाँ, मेरे पापा से सुबह बात हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले भी बात हुई। तो मतलब उनसे ये बात हुई, मैंने कहा था पापा जैसा वो चाहता है मैं उसके हिसाब से करने के लिए तैयार हूँ, पर कम से कम सारी चीज़ें नॉर्मल हो मेरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने बोला उसकी मर्ज़ी, वो जाने, मैं कुछ नहीं जानता। और आयुष का कहना है कि घर वालों के द्वारा प्रेशर है मेरे पर और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता हूँ। तो दोनों लोग की कोई बात मैच ही नहीं कर रही है किसी भी प्रकार से। मैं इसलिए काफ़ी परेशान थी, तो मुझे बस बोलना पड़ा इसी वजह से। क्या खतरा है आपको? आप अपने खतरा बता रही हैं, किससे खतरा है? मुझे आयुष ने ही ये बात बताई कि देखो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम थोड़ा संभल के रहना। और उसकी फैमिली वालों से ही आयुष ने बोला कि किसी से भी तुम बस ज़्यादा मिलना मत, किसी से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस संभल के रहना और हो सके तो बाहर चले जाना। सांसद कौशल किशोर का ये बयान कि उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई है, लेकिन अंकिता कह रही कि परिवार से खतरा है। अनामिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अनामिका, अब अगर ये आरोप लगता है कि वो एक सांसद हैं और इसलिए पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस जिन पर यह जिम्मेदारी है पूरे मामले की तफ्तीश की, गुत्थी सुलझाने की, क्योंकि फायरिंग तक हुई है, क्या आधिकारिक तौर पर पुलिस कह रही है अब ताजा स्थिति में?
और देखिए जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल पूरा का पूरा मामला है, जिसमें रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं, पुलिस की जांच भी 2-3 बिंदुओं पे अब तक घूम रही थी। हालांकि अब तक आयुष पुलिस की पहुंच से बाहर था, तो अब पुलिस का अगला टारगेट तो यही है कि पुलिस को पहले अरेस्ट करे आयुष को, फिर पूछताछ हो, सामने सामने बिठा के पूछताछ हो। क्योंकि आपको एक बात हैरान करने वाली है कि पहले जब आयुष ने ये आरोप लगाया कि किसी ने उनको जान से मारने की कोशिश की है, तब पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगा था, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ ये दिखाई दे रहा था कि गोली लगने के बाद जो उसका साला है आदर्श, वो अपनी पिस्तौल को संभालते हुए रख रहा है जेब के अंदर। इसी आधार पर आदर्श पर जो शक की सुई थी पुलिस की वो गई। इसके बाद से ये बड़ा बयान सामने आया उनकी पत्नी की तरफ से कि नहीं, मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। कौशल किशोर भी बार बार ये सीसीटीवी फुटेज का हवाला दे रहे हैं कि ये आयुष को ही पता है कि उस पर गोली किसने चलाई है। हालांकि हॉस्पिटल में इलाज के बहाने आयुष वहां से फरार हो गया और अब रोज नए वीडियोस जारी करके नए नए एंगल की चीजें सामने आ रही, पत्नी की तरफ से भी और आयुष की तरफ से भी। बेशक ये घरेलू मसला है, क्योंकि एक तरफ सांसद कौशल किशोर जो है वो अंकिता को अपनी बहू मानने को तैयार नहीं। अंकिता उनके परिवार के लोगों पर गंभीर आरोप लगा रही है। एक तरफ आयुष है जिन्होंने अपनी पत्नी से पल्ला झाड़ लिया और अब वो ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया, हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया, पैसे की लालची लड़की इसलिए उसने शादी की है। तो ये पूरा का पूरा घरेलू मामला होते हुए हाई प्रोफाइल मामला भी है, साथ ही कानूनी पेचीदगी जो है वो भी इसमें दिखाई दे रही है। तो अब इस बात पर भी बयान अटका हुआ है पुलिस का कि आखिर अंकिता देर शाम को ऐसे कौन से सबूत है, ऐसे कौन सी वीडियो फुटेज है जो जारी करने वाली है, जो ऑडियो जिसकी बात वो कर रही है बार बार, अब वो देने वाली है पुलिस को। उन सबूतों के आधार पर ही ये पता चल पाएगा कि क्या वाकई में कौशल किशोर की फैमिली का प्रेशर था अंकिता के ऊपर, जो बार बार अंकिता ये हवाला पेच सामने आ रहे हैं अनामिका, किसी फिल्मी स्टोरी की तरह एक के बाद एक दूसरे पर आरोप। जबकि प्रेम विवाह का प्रकरण था, लेकिन इसमें एक ट्रायंगल आया है। परिवार ने अब पल्ला झाड़ लिया है कि हमारी इसमें कोई सहभागिता नहीं थी, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही, क्योंकि फायरिंग हुई थी, जानलेवा हमला होने का आरोप लगाया गया। तो वहीं जिसे गिरफ्तार किया गया उसने कहा कि खुद ही उसने फायरिंग करवाई गई थी। तफ्तीश अब पुलिस को करनी है।